सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। संधि की कड़ी में हम आगे देख लेते हैं। हम व्यंजन संधि पढ़ रहे थे तो उसके अगले कुछ नियमों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है 6 संबंधी नियम। तो व्यंजन संधि में कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे 6 संबंधी नियम, त संबंधी नियम, न संबंधी नियम। तो आज हम 6 संबंधी नियम को देख लेते हैं कि इस नियम में क्या कहा गया है और इसमें संधि करते समय क्या परिवर्तन होता है। तो आइए देखते हैं इसमें कहा क्या गया है। तो 6 संबंधी नियम में कहा गया है कि किसी ह्रस्व स्वर या आ के बाद छ आए तो छ के पहले च आदेश हो जाता है। पुनः बता देते हैं कि किसी ह्रस्व स्वर या आ के बाद यदि छ आए तो छ के पहले च आदेश हो जाता है। कुछ उदाहरण लेकर के आइए हम सब देख लेते हैं कि कैसे यह परिवर्तन होता है, क्या इसमें इन सभी उदाहरणों में नियम है या नहीं। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो पहला उदाहरण आपका है स्व प्लस छंद। स्व प्लस छंद है तो जैसा कि आपके नियम में कहा गया है कि किसी ह्रस्व स्वर, तो ह्रस्व स्वर में आपका आता है अ, इ, ओ। तो ये सब आपके ह्रस्व स्वर है। तो ह्रस्व स्वर में आपका अ भी आ जाता है। तो अ यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। और मैंने पहले ही आप सभी को बता दिया है कि कोई भी व्यंजन वर्ड होता है, यदि उसमें कोई स्वर की मात्रा नहीं दिखती तो उसमें अ छिपा होता है। तो यहाँ पर स्व व में कोई मात्रा नहीं दिख रही है, फिर भी यहाँ पर अ है। और अ जो एक ह्रस्व है और उसके बाद तुरंत छ आया हुआ है। तो इस नियम के अनुसार छ के पहले च हो जाएगा। तो छ के पहले हमने च कर दिया और उसके बाद हम जब देखते हैं तो यहाँ पर आपका शब्द बन जाएगा स्वच्छंद। आपका शब्द बन जाएगा स्वच्छंद। उसके बाद दूसरे उदाहरण को देख लेते हैं। परि प्लस छेद। परि प्लस छेद, तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। तो जो ई की मात्रा यहाँ पे ह्रस्व है, तो यहाँ पर भी कहा गया है कि ह्रस्व कोई सा भी स्वर हो, इसमें आपको ध्यान देना है कोई भी स्वर आए, यदि वह ह्रस्व है तो उसके बाद छ है तो छ के पहले च आदेश हो जाएगा। तो ह्रस्व ई आया है और उसके बाद तुरंत छ आया है, तो यहाँ पर छ से पहले च आदेश हो जाएगा और आपका परिच्छेद शब्द बन जाएगा। उसके बाद आइए एक और उदाहरण देख लेते हैं हम। तो इस उदाहरण में कहा गया है अनु प्लस छेद। अनु प्लस छेद में भी आप देखते हैं ह्रस्व उ है, ह्रस्व उ के बाद तुरंत छ आया है और इस नियम के अनुसार छ के पहले च हो गया और च होने के बाद यहाँ पे अनुच्छेद शब्द बन गया है। और उसके बाद आगे अगले उदाहरण में दिया गया है वी प्लस छेद। वी प्लस छेद, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ह्रस्व ई आया हुआ है, ह्रस्व ई के बाद तुरंत छ आया है, तो छ के पहले च आदेश हो जाएगा और आपका विच्छेद शब्द बन जाएगा। आइए अब हम अपने अगले नियम को देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है त संबंधी नियम। त संबंधी नियम में मुख्यतः 6 नियम बताए गए हैं। तो पहले नियम को हम देख लेते हैं कि त संबंधी पहले नियम में क्या कहा गया है। तो पहले नियम में कहा गया है विद्यार्थियों कि त के बाद यदि च या फिर छ आए, आपको इसमें विशेष ध्यान देना है। त के नीचे आपका हलंत होना चाहिए, तभी यह व्यंजन संधि होगा, अन्यथा यह व्यंजन संधि नहीं होगा। तो यहाँ पर कहा गया है त के बाद यदि च या छ आए तो त के स्थान पर च आदेश हो जाता है। तो आइए हम उदाहरण को लेकर के देखते हैं। तो जैसे आपका एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने रखा है उत प्लस चारण। उत प्लस चारण, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि त के तुरंत बाद च आया हुआ है और नियम में भी कहा गया है कि त के बाद यदि च आएगा तो त च में परिवर्तित हो जाएगा। तो त च में परिवर्तित हो जाएगा, तो आप देखते हैं त को हमने च में परिवर्तित कर दिया और उसके बाद जब शब्दों को जोड़ा तो आपका उच्चारण शब्द बन गया। उसके बाद है आपका दूसरा उदाहरण जगत प्लस छाया। इसमें भी आप देख सकते हैं त के उपरांत तुरंत छ आया हुआ है, जैसा कि आपके नियम में कहा गया है कि त के बाद यदि छ आएगा तो त च में परिवर्तित हो जाएगा। तो उसी नियम के अनुसार हम यहाँ पर त को च में परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद हम जब इस शब्दों को जोड़ते हैं तो आपका जगत छाया शब्द बन जाता है। आइए अब हम त के दूसरे नियम को देखते हैं कि इसके दूसरे नियम में क्या कहा गया है। तो विद्यार्थियों दूसरे नियम में कहा गया है कि त के बाद यदि ज या झ आए तो त के स्थान पर ज आदेश हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण को
कि यहाँ पर आपका उदाहरण है सत प्लस जन। सत प्लस जन, जैसा कि आपके नियम में कहा गया है त के बाद यदि ज या झ आए तो त ज में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर त के बाद तुरंत ज आया हुआ है, इसलिए हमने त को ज में परिवर्तित कर दिया और आपका सज्जन शब्द बन गया। उसके बाद हम अगले उदाहरण को देखते हैं। अगले उदाहरण में कहा गया है कि उत प्लस झटका। उत प्लस झटका, और यहाँ पर आप भी देख सकते हैं कि कहा गया है नियम में कि त के बाद यदि झ आए तो भी त के स्थान पर आदेश हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि त के बाद झ आया हुआ है, इसीलिए त जो है ज में परिवर्तित हो गया और यहाँ पर उत झटका शब्द बन जाता है। आइए अब हम त संबंधी अगले नियम को देखते हैं, जो तीसरा नियम है। तो इसमें देखते हैं कि इस नियम में क्या कहा गया है। तो त के इस नियम में कहा गया है कि त के बाद यदि ट आए तो त में परिवर्तित हो जाएगा, और फिर कहा गया है त के बाद यदि ड आए तो त ड में परिवर्तित हो जाएगा। तो कुछ उदाहरण लेकर के आइए देख लेते हैं कि यह परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ पर एक उदाहरण हम लेते हैं, बृहत प्लस टीका। तो बृहत प्लस टीका, आप यहाँ पे शब्द देखते हैं, ट के तुरंत बाद ट आया हुआ है, त के तुरंत बाद ट आया हुआ है। तो यहाँ पर त के स्थान पर जैसा नियम में कहा गया है तो त के स्थान पे हमने ट कर दिया, और जब शब्दों को मिलाते हैं तो आपका बृहत टीका शब्द बनता है। उसके बाद दूसरे उदाहरण को देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण आपका है उत प्लस डयन। उत प्लस डयन, इसमें भी आपका दूसरा नियम देखने को मिल रहा है कि त के बाद ड आएगा तो ड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि त के बाद ड आया हुआ है तो त का हमने ड में परिवर्तन कर दिया, और जब शब्दों को मिलाया तो आपका उड्डयन शब्द बन जाता है। आइए अब हम त के अगले नियम को देख लेते हैं। तो देखते हैं इस नियम में क्या कहा गया है। तो इस नियम में कहा गया है कि त के बाद यदि ल आए, पुनः देख लीजिए, त के बाद यदि ल आए तो त ल में परिवर्तित हो जाता है। कुछ उदाहरण लेकर के आइए अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर पहला उदाहरण आपका है उत प्लस लास। उत प्लस लास यहाँ पे शब्द है, तो संधि विच्छेद है, और तब यहाँ पर हम देखते हैं कि त के बाद तुरंत ल आया हुआ है, और जैसा कि आपके नियम में कहा गया है कि त के बाद यदि ल आए तो त ल में परिवर्तित हो जाता है। तो हमने यहाँ पर त को ल में परिवर्तित कर दिया और उसको मिलाने के बाद उल्लास शब्द बना। उसके बाद दूसरे उदाहरण को देख लेते हैं। तो दूसरे उदाहरण में दूसरा उदाहरण आपका है कि तत् प्लस लीन, और आपके नियम में कहा गया है कि त के बाद यदि ल आए तो त ल में परिवर्तित हो जाएगा। तो त को हमने ल में परिवर्तित कर दिया, और उसके बाद हम देखते हैं कि आपका जोड़ने के बाद तल्लीन शब्द बनता है। उसके बाद हम तीसरे उदाहरण को देख लेते हैं। तीसरे उदाहरण में कहा गया है उत प्लस लेख। उत प्लस लेख, इसमें भी देखते हैं कि त के बाद तुरंत ल आया हुआ है, तो इसमें ये नियम लग जाएगा, त का चौथा नियम, और तब यहाँ पर त को हम ल में परिवर्तित कर देंगे और आपका उल्लेख शब्द बन जाता है। आइए अब हम त के अगले नियम को देख लेते हैं, पांचवा नियम। पांचवें नियम में कहा गया है कि त के बाद यदि तालु श आए, तो त के बाद यदि श आए तो श दोनों के स्थान पे परिवर्तन हो जाएगा। दोनों के स्थान पे क्या, त के स्थान पे च आदेश हो जाएगा और फिर श के स्थान पे छ आदेश हो जाएगा। तो आइए उदाहरण लेकर के देख लेते हैं कि यह परिवर्तन कैसे होता है और किन किन उदाहरणों में यह नियम लगेगा। तो देखते हैं हम यहाँ पर उत प्लस श्वास, आपका पहला उदाहरण है। तो देखते हैं उत में त जो है, त के तुरंत बाद श आया हुआ है, और जैसा कि आपके नियम में भी कहा गया है त के बाद यदि श आए तो त के बाद श आया हुआ है तो त के स्थान पे च आदेश हो जाएगा और श के स्थान पे छ आदेश हो जाएगा। आदेश करने के बाद बाकी जितने भी शब्द बचते हैं वो ज्यों के त्यों ही जोड़ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऊ बचा, उसको हमने रख दिया, यहाँ पर वास बचा, उसको हमने रख दिया। जब शब्दों को मिलाया गया तो आपका उच्छ्वास शब्द बन जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरे उदाहरण को। तो दूसरे उदाहरण में कहा गया है सत प्लस शास्त्र। शत प्लस शास्त्र, तो इसमें हम देखते हैं कि त के बाद श आया हुआ है तो वही नियम लगेगा, त के स्थान पे च आदेश हो जाएगा और उसके बाद श के स्थान पे छ आदेश हो जाएगा, और फिर जो शेष बचा उसको लिख देंगे और जो इधर शेष बचा उसको लिख देंगे, और मिलाने के बाद हमारा शास्त्र शब्द बनता है।
आइए हम त के अगले नियम को देख लेते हैं और ये अंतिम नियम है 6वां नियम। इसमें कहा गया है कि त के बाद यदि ह आए, त के बाद यदि ह आए तो त के स्थान पे द और ह के स्थान पे ध आदेश हो जाता है। तो आपको यहाँ पर बता देते हैं कि आप यहाँ पे पूरा ध देख करके कंफ्यूज मत होइएगा कि ये हमेशा पूरा ध आदेश होगा। जैसा कि आप यहाँ पर ह पूरा है तो ध पूरा आदेश होगा, इसमें अ स्वर है तो इसमें भी अ स्वर है। ऐसे भी आपका ध के साथ जो ह के साथ जो भी स्वर होगा उसी स्वर में ध परिवर्तित होगा। और यहाँ पर आदेश अगर देखा जाए तो सिर्फ ह के स्थान पे आदेश होगा ध, ना कि उसके किसी स्वर के स्थान पर। स्वर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं और उसको देखते हैं कैसे उसमें उदाहरण में यह नियम लगा हुआ है। तो देखते हैं, एक उदाहरण आपका है तत् प्लस हित। तो तत् प्लस हित, तो यहाँ पर आप ए नहीं कि ही के स्थान पे ध आदेश कर देंगे, ए ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ ह के स्थान पे आदेश करना है और जो स्वर की मात्रा होगी वह अपने स्थान पे वैसे ही बनी रहेगी। तो हम देख लेते हैं तत् प्लस हित। तो यहाँ पर त के बाद तुरंत ह आया है तो इस नियम के अनुसार त को द में परिवर्तित कर दिया गया और उसके बाद ह को ध में परिवर्तित कर दिया गया। जो शेष बचा उसको यहाँ पर लिख दिए और जो इधर शेष बचा उसको इधर लिख दिए। फिर जब सबको मिला देते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे इन दोनों को मिलाने के बाद तद हो जाता है और यहाँ पे धित, इन दोनों को मिलाने के बाद धित हो जाता है। तो जब इनको हम मिला देते हैं तो आपका तद्धित शब्द बन जाता है। और इसको लिखने का एक और तरीका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। या फिर ऐसे कहें या फिर ऐसे। आगे देख लेते हैं अगले नियम को, उत प्लस हार। तो यहाँ पर भी त के बाद ह आया हुआ है तो त के स्थान पे द आदेश हो जाएगा और फिर ह के स्थान पे ध आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जब आदेश कर दिया गया तो जो शेष बचा यहाँ पर आर हो गया और यहाँ पर उ शेष बचा उसको लिख दिए। उसके बाद आपका यहाँ पे उद शब्द बनता है इन दोनों को मिलाने के बाद, और यहाँ पे इनको मिलाने के बाद धार बनता है। जब इसको हम मिलाते हैं तो उद्धार होता है। और इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं, आपका हो जाएगा उद्धार। और यहाँ पर जो हम आपको बताए हैं ए की मात्रा हमेशा पहले लगती है तो ऐसे ही बनेगा आपका। तो उसके बाद तीसरे उदाहरण को देख लेते हैं, उत प्लस हृत। उत प्लस हृत में भी आप देखते हैं कि त के बाद ह आया हुआ है तो इस नियम के अनुसार आपका त के स्थान पे द हो जाएगा और ह के स्थान पे ध हो जाएगा। तो आप फिर जो शेष बचा शब्द उसको वैसे ही रहने देंगे। तो आप जब इन दोनों को मिलाएंगे तो धृत बनेगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो उद बनेगा। जब पूरा मिला देंगे तो उद्धृत शब्द बन जाएगा। इसको एक प्रकार से और भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उद्धृत। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे अपने आगे के संधि को।